बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो सूरत हाल है देहातों में, शहरों में, मशरिक़ में, मग़रिब में, वो सूरत हाल बिगाड़ की, बदउनवानी की, करप्शन की, खून खराबे की और इंसान दुश्मनी की, क़त्ल व गारतगरी की, लूट मार की, उस सूरत हाल को जब हम सामने रखते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत से पहले की सूरत हाल को देखते हैं, जिसका अंदाज़ा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस तकरीर से होता है जो उन्होंने नजाशी के दरबार में की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम मुर्दार खाते थे, हम चोरी करते थे, हम डाका डालते थे, ज़रा सी बात पर खून बहाते थे, जंगें जो हमारे यहाँ होती थीं छोटी छोटी बातों पर और वो सालों चला करती थीं, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे, रिश्तेदारों के साथ हमारा मामला ख़राब रहता था, हम में से जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर को सताता था और उसकी गोया जायदाद पर, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया करता था। गोया कमज़ोर को उस समाज में जीने का हक़ हासिल नहीं था। शराब पी जाती थी, जुआ खेला जाता था और एक तरह से जंगल राज था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के बाद आपकी तालीमात ने हमें सही तौर पर जीने का सलीक़ा दिया, इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ दिया। बहरहाल ये बातें उन्होंने अपनी तकरीर में कही थी। ये वो ज़माना था जब ना इल्म था, न तहज़ीब थी, न तमद्दुन था, न साइंस थी, न टेक्नोलॉजी थी, न ये तालीमी इदारे थे, न ये क़ानून साज़ इदारे थे, न हुकूमत का कोई निज़ाम था, न ज़िंदगी का कोई सिस्टम था। तब तो ये बातें समझ में आती थी। लेकिन आज के इस दौर में जिसमें घर घर इल्म की शमع जल रही है, तहज़ीब, तमद्दुन, साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरे उलूम व फ़नून का गोया बोलबाला है, शायद ही किसी बस्ती में कोई जाहिल आपको मिले, लेकिन उसके बावजूद फिर ये सूरत हाल जो इस वक्त है वो क्यों है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हर बड़ी ताकत अपने से कमज़ोर को, अपने से छोटे को दबाने की कोशिश कर रही है और दुनिया खामोश तमाशाई की हैसियत से उसके इस बर्बरियत को और उसके इस वहशियाना पन को और उसके इस ज़ालिमाना रवैये को बड़ी खामोशी से देख रही है, बल्कि उस पर खुश हो रही है। उसके मुकाबले में जो बेचारा कमज़ोर है, जो मज़लूम है, लेकिन इंसान है, लेकिन उसको इंसान होने के नाते जीने का हक़ हासिल नहीं है क्योंकि वो कमज़ोर है। और अफसोस की बात तो ये है कि बहुत से वो जराइम जो उस ज़माने में नहीं थे, आज इल्म के बाद, साइंस की तरक्की के बाद, टेक्नोलॉजी के आम होने के बाद और इंसानी क़दरों और रिवायात के गोया नारे लगाने के बाद, इंसानी हुकूक़ के सिलसिले में बड़े बड़े सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें होने के बाद और अदालतों के निज़ाम के बाद, पुलिस के इस सिस्टम के बाद भी जो जराइम इस वक्त हो रहे हैं, उन जराइम का उस ज़माने में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहालत थी और जहालत की वजह से ये जराइम नहीं हो सकते थे। मिसाल उसकी ये कि जैसे अभी ख़बरें आ रही हैं कि ख़ुद फ़लस्तीन में ऐसे बहुत से नौजवानों का अगवा हुआ, उनको पकड़ के ले जाया गया और ऑपरेशन करके उनके जिस्म के आज़ा निकाले गए और वो मग़रिबी दुनिया में
दौलत मंदों की गोया ज़िंदगी बचाने के काम आ रहे हैं। तो इससे बढ़कर दरिंदगी और इससे बढ़कर यानी गिरी हुई हरकत शायद ही उस ज़माने में कभी हुई हो, क्योंकि उस ज़माने में ये काम आसान नहीं था। इसके लिए ज़रूरत थी इल्म की, इसके लिए ज़रूरत थी तालीम की, इसके लिए ज़रूरत थी उस साज़ो सामान की जिसके ज़रिए ये अज़ा निकाले जा सकते थे और एक जिस्म से निकाल कर दूसरे के जिस्म में उनको लगाया जा सकता था। कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इंसान इतना जालिम हो सकता है, इतना सफ़ाक हो सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जुल्म या ये जुर्म उन ममालिक में ज़्यादा हो रहा है जो तहज़ीब का झंडा उठाए हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा गोया तरक्की याफ्ता हैं, जो बात बात पर टोकते हैं, बात बात पर एतराज़ करते हैं, इंसान की दुहाई देते हैं। जो बच्चे से अगर मजदूरी करा ली जाए तो उनके यहाँ उस पर सज़ा दे दी जाती है। औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, इंसान के हुकूक़ की बात करते हैं, बच्चों के हुकूक़ की बात करते हैं, गरीबों के हुकूक़ की बात करते हैं, लेकिन जब हुकूक़ देने का मामला आता है तो वो सबसे पीछे होते हैं। तो ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, ये वाक़यात कसरत से इस वक्त पेश आ रहे हैं और गरीब बच्चों के साथ या गरीब लोगों के साथ तो ये बात और जगहों पर भी सुनने में आती रहती है कि एक आदमी को पकड़ के ले गए, बच्चे का अगवा हो गया, किसी जवान का अगवा हो गया, उसके बाद उसकी कहीं लाश मिली, उसका पेट कटा हुआ था, ऑपरेशन ज़दा था, मालूम है किसी का गुर्दा गायब था, किसी का दिल गायब था। तो ये जो जुल्म है या ये जो जुर्म है या ये जो गैर इंसानी हरकत है, इसका तसव्वुर तो उस ज़िंदगी में नहीं किया जा सकता था, उस ज़माने में नहीं किया जा सकता था जिसमें यानी पूरी बस्ती में एक ही 2 आदमी ऐसे होते थे जो लिखना जानते हों या पढ़ना जानते हों। आज इस तालीम के इस दौर में, तालीम की इस दौर में जिसमें तालीम आम है, उसमें ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं। फिर जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क को बर्बाद कर रहा है या इसी साइंस की वजह से ऐसे हथियार सामने आ रहे हैं कि उस ज़माने में तलवारों से जंगें होती थी, नेज़ों से जंगें होती थी, पूरी जंगें हो जाया करती थी, 100-200 आदमी उसमें मारे जाते थे। आज जो है मिनटों में लाखों आदमियों की जानें चली जाती हैं। और उससे ज़्यादा जो अफसोस की बात है, बल्कि शर्मिंदगी की बात है कि इंसान अब इतना गया गुजरा हो गया है कि ऐसे हथियार या ऐसे बम अब तैयार किए जा रहे हैं कि जिस आबादी में वो गिराए जाएंगे वहाँ इंसान तो मरेगा लेकिन बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुँचेगा, खेतों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, बागों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, परिंदों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। मरेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बनेगा। इंसान से बढ़कर इंसान का दुश्मन, इसका शायद तसव्वुर भी कभी ना किया होगा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा इंसान को जो नुकसान पहुंच रहा है, सबसे ज़्यादा इंसानियत को जो नुकसान पहुंच रहा है, वो इंसान से पहुंच रहा है और उन इंसानों से पहुंच रहा है जो इल्म के दावेदार हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं और बड़े बड़े मुल्क चला रहे हैं, हुकूमतें चला रहे हैं पूरी दुनिया को, जिन्होंने अपनी इल्म की वजह से, अपनी साइंस की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से उन्होंने बड़े बड़े मुल्कों को, बड़ी बड़ी आबादियों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। लेकिन कंट्रोल में इस तरह किया है कि उनको गुलाम बना के रखा है, उनको अपना ताबे बना के रखा है। चोरी पहले होती थी, 100 रुपये चोरी हो गए, 400 रुपये चोरी हो गए, आज जो है पूरे मुल्क चोरी किए जा रहे हैं, पूरे मुल्क के ख़जाने चोरी किए जा रहे हैं, पूरे मुल्क के ज़खायर चोरी किए जा रहे हैं। तो इससे बढ़कर चोरी का तसव्वुर क्या हो सकता है। उस ज़माने की चोरी देखिए, आज की चोरी देखिए, उस ज़माने के डाके देखिए, आज के डाके देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि जैसे कुरान करीम की एक आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कि इल्म तो है, लेकिन ये इल्म, ये इंसानी इल्म इसमें रब्बानी के साथ नहीं है, खुदा के डर के साथ नहीं है, जवाबदही के एहसासात के साथ नहीं है। तो जब तक इल्म के साथ खुदा का तसव्वुर न हो, जवाबदही का एहसास न हो, ये खौफ न हो कि हम जो काम करेंगे वो काम देखने वाली एक ज़ात मौजूद है, वो हमारी गिरफ्त करेगी, अगर
کام اچھا ہوگا تو ہم کو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر وہ کام برا ہوگا اس سے کسی کا نقصان ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کسی کا حق اس کے ذریعے مرے گا تو ہم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ اتنی بڑی یہ آیت ایسی رہنمائی کرتی ہے اور قیامت تک رہنمائی کرتی رہے گی، جب تک ہمارے تعلیمی ادارے اور جب تک ہمارے علم سے وابستہ افراد اس آیت کو سامنے نہیں رکھیں گے تو علم ہمیشہ نقصان پہنچائے گا، نقصان کا ذریعہ بنے گا، تباہی اور بربادی کا وہ ذریعہ بنے گا۔ علم سے اگر فائدہ اٹھانا ہے اور علم سے ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جس کے اندر دل ہو، دھڑکتا ہوا دل ہو، درد محسوس کرتا ہو، کرب محسوس کرتا ہو، دوسرے کی تکلیف محسوس کرتا ہو، جب وہ علم ایسی آنکھ دے جو آنکھ رونے والی ہو، وہ دل دے جو تڑپنے والا ہو، تب وہ علم فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم بجائے نرمی پیدا کرنے کے سختی پیدا کر دے، آنکھوں میں آنسو لانے کے بجائے آنسوؤں کو خشک کر دے، وہ دل کو بھیڑیا بنا دے، دل کو سور کا دل بنا دے، تو پھر ایسے علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر وہ جہالت کا دور تھا، وہ دور تھا جس میں لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے، حرف کو پہچاننا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ انسان تھے۔ ان کے ہاں جو برائیاں تھیں، ان کے ہاں جو خرابیاں تھیں، ان کا دائرہ بڑا محدود تھا، لیکن آج علم نے اس دائرے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ہمیں علم کو صحیح استعمال کی ضرورت ہے، اور علم کا صحیح استعمال انسانیت کے حق میں بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب خدا کے ڈر کے ساتھ ہو اور اس تصور کے ساتھ ہو کہ ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں مر کے جانا ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ نہ جاہل بچ پائے گا، نہ عالم بچ پائے گا۔ بس میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھوائیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے علم کا صحیح استعمال کریں گے اور اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ خدا حافظ۔